Hello everyone. In this lecture we'll see how to solve the numerical problems on steam nozzle. तो start करते हैं. तो first numerical जो हमें है हमारे पास वो है a nozzle is to be designed to expand steam at the rate of 0.10 kg per second from 500 kilopascal and 210 degree Celsius to 100 kilopascal, right? तो हमें एक nozzle डिज़ाइन करनी है steam को expand कराने के लिए at the rate of 0.10 kg per second. That means a mass flow rate is given 0.10 kg per second from 500 kilopascal to and 210 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो 5 बार और 210 डिग्री सेल्सियस पे 500 किलो पास्कल इज इक्विवेलेंट टू 5 बार. ठीक है ना. तो हमने ये हमारी इनिशियल स्टेट दे रखी है हमें, और कहाँ तक एक्सपेंड कराना है 100 किलो पास्कल, दैट इज 1 बार तक इसे एक्सपेंड कराना है. ठीक है, तो नेग्लेक्ट इनलेट वेलोसिटी ऑफ द स्टीम, वी कैन नेग्लेक्ट द इनलेट वेलोसिटी जो कि हमने डेरिवेशंस में भी करी थी. ठीक है, फॉर अ नोजल एफिशिएंसी ऑफ 0.9. तो अब नोजल एफिशिएंसी हमें गिवन है दैट इज 0.9. डिटरमाइन द एग्जिट एरिया. तो एग्जिट एरिया हमें निकालना है. लेट से द इनलेट इज नंबर 1 एंड दैट दिस 2 इज द एग्जिट पार्ट. तो हमें क्या करना है, हमें एग्जिट एरिया निकालना है, राइट. तो अब एग्जिट एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले हमें देखेंगे कि क्या 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 फॉर्मूला इन्वॉल्व होगा. तो एग्जिट एरिया इज द मास फ्लो रेट का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं. एज वी नो दैट मास फ्लो रेट विल रिमेन सेम एट द इनलेट एंड एज वेल एज एट द आउटलेट. तो मास फ्लो रेट में कोई अंतर नहीं आएगा, तो विल यूज द सेम मास फ्लो रेट. ठीक है, तो ये मास फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है A2 द इनटू वेलोसिटी डिवाइड बाय द स्पेसिफिक वॉल्यूम, राइट. तो ये हमारे पास फॉर्मूला है. वी नो द मास फ्लो रेट, हमारे पास मास फ्लो रेट गिवन है. यहाँ से हम A2 निकाल सकते हैं. दैट इज A2 कितना हो जाएगा, द मास फ्लो रेट इनटू द स्पेसिफिक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी एट एग्जिट, राइट. तो इसको हम फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड आउट द एग्जिट एरिया ऑफ द नोजल. अब इस फॉर्मूले में क्या है कि हमारे पास ये मास फ्लो रेट हमें पता है, तो वील हैव टू फाइंड आउट ओनली द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द एग्जिट एंड द एग्जिट वेलोसिटी. ठीक है, अब एग्जिट वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है V2 का. ये फॉर्मूला हमें पता है, हमने डिराइव करा था 44.72 अंडर रूट H1 माइनस H2, राइट. तो इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड आउट द V2 द एग्जिट वेलोसिटी. ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले में H1 और H2 आ रहा है, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट द एंथैल्पीज एट द पॉइंट नंबर 1 एंड दिस नंबर 2. ठीक है, यहाँ पे हमें दोनों इसके एग्जिट और इनलेट पे दोनों पे हमें एंथैल्पी पता होनी चाहिए. तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस दे रखी हैं. दैट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर इज गिवन बिकॉज इनिशियल स्टेट पे वो सुपरहीटेड स्टेट में होगी. ठीक है, तो हमें दोनों चीज़ें चाहिए होंगी टू लोकेट द पॉइंट ऑन द मोलियर डायग्राम. ठीक है, तो वो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कभी भी नोजल का जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो विल ड्रॉ अ मोलियर डायग्राम. एक हम HS डायग्राम बना लेंगे. ठीक है, राइट. HS डायग्राम हमारे पास होना चाहिए. तो विल हैव बीन गिवन द स्टेट नंबर 1. ये स्टेट 1 हमें गिवन है. ठीक है, यहाँ पे क्या है 5 बार कंडीशन है और 210 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है. तो आपको क्या करना है कि इस पॉइंट को लोकेट कर लेना है अपने मोलियर डायग्राम पे. मोलियर डायग्राम से ज़्यादा इजीली ये क्वेश्चंस हो सकते हैं. ठीक है, कि हम जब मोलियर डायग्राम पे सब कुछ यहाँ पे लोकेट कर लेंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ मिल सकती हैं. ठीक है, तो हम इसको नोजल्स के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो विल यूज़ द मोलियर डायग्राम ओनली. ठीक है, तो हमारे पास ये 5 बार 210 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन है. ठीक है, इसको मोलियर चार्ट पे क्या करो, लोकेट कर लो. ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास इस कंडीशन में जब हम इसको स्टेट 1 को लोकेट कर लेंगे 5 बार और 210 डिग्री सेल्सियस पे, तो हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के यहाँ से हम H1 को लोकेट कर लेंगे. ठीक है, तो H1 जो आएगा हमारा 5 बार और 210 डिग्री सेल्सियस पे, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 2880 किलो जूल पर केजी. ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज हमारे देखने में या हमारे पास जो गिवन जो हमारे पास मोलियर डायग्राम है उसमें कुछ चेंज हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कुछ थोड़ा सा वेरी हो सकता है. ठीक है, तो दिस H1 इज 2880 एट द
इनिशियल कंडीशन ऑफ 5 बार एंड 210 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब क्या करना है हमें, क्योंकि हम आइडियली ये मानते हैं कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो क्या करेंगे हमें एक्सपेंशन कहाँ तक करना है, 1 बार तक। तो 1 बार की जो प्रेशर लाइन होगी वहां तक हम वर्टिकल लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो इसकी वर्टिकल लाइन और प्रेशर लाइन ऑफ द 1 बार जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वो हमारे पास स्टेट 2 हो जाएगी, राइट। तो ये पॉइंट, ये हमारे पास किस तरीके की लाइन है, 1 बार की, ठीक है। ये हमारे पास स्टेट 2 आ गई, ठीक है। लेट से दिस इज 2s, क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो मैंने इसको लिख दिया है 2s। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, H2s को भी लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास H2s आ जाएगा, ठीक है। तो H2s जब हम इसको लोकेट करेंगे तो ये आएगा 2580 किलो जूल पर केजी, राइट। क्योंकि हमारे पास नोजल एफिशिएंसी दे रखी है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ लॉसेस हुए होंगे और लॉसेस की वजह से जो ट्रेंड होगा वो आइसेंट्रोपिकली इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, दैट विल बी लाइक दिस सर्टेन, ठीक है। तो जो सही पॉइंट होगा दैट इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाई कर रही होगी, तो ये हमें निकालना है H1 माइनस H2, उसी के जरिए से हम एग्जिट वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इस 2 पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे हम, तो इस 2 पॉइंट को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो अब इस 2 पॉइंट को हम निकालने का तरीका क्या है कि वील यूज द फॉर्मूला फॉर द नोजल एफिशिएंसी, ठीक है। तो नोजल एफिशिएंसी का हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इस 2 पॉइंट को निकालने के लिए, या फिर हम ये सिर्फ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं H1 माइनस H2, ठीक है। तो नोजल एफिशिएंसी क्या होती है, नोजल एफिशिएंसी इज द एक्चुअल जो एंथैल्पी ड्रॉप हुआ दैट इज H1 माइनस H2, ठीक है, ओवर द आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप। तो वो कितना है, H1 माइनस H2s, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास नोजल एफिशिएंसी गिवन है 0.9, ठीक है। H1 माइनस H2 ही हमें निकालना है, यहाँ पे H1 माइनस H2 ही चाहिए टू फाइंड आउट द V2, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए H1 माइनस H2 चाहिए, तो यहाँ से हमने H1 माइनस H2 निकाल लिया, राइट। और H1 माइनस H2s क्या हो जाएगा, 2880 माइनस 2580, राइट। तो ये हमारे पास हो गया, यहाँ से हम H1 माइनस H2 निकाल सकते हैं, दैट इज 0.9 इंटू द 300 दैट इज 270। तो ये डिफरेंस कितना आ गया, 270 किलो जूल पर केजी, राइट। तो ये हमारे पास H1 माइनस H2 आ गया है, इसको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास द एग्जिट वेलोसिटी आ जाएगी 44.72 अंडर रूट द 270, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 734.82 मीटर पर सेकंड, राइट। तो हमारे पास एग्जिट वेलोसिटी आ गई है। अब हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम चाहिए। अब इसके लिए भी हम क्या करेंगे, तो हम स्पेसिफिक वॉल्यूम किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 पॉइंट ये लोकेट करना पड़ेगा अपने मोलियर डायग्राम पे। ये 2 पॉइंट कैसे लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हमें प्रेशर तो पता है, ठीक है, हमें प्रेशर पता है 1 बार का। अगर हमें ये 2 पॉइंट की एंथैल्पी मिल जाए तो विल सी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और ये प्रेशर लाइन जहां से भी इंटरसेक्ट करेगी वहां पे हमें 2 पॉइंट मिल जाएगा, और उस 2 पॉइंट में हम क्या करेंगे, अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम चेक कर सकते हैं थ्रू द मोलियर डायग्राम, राइट। तो हम H2 को लोकेट कर लेते हैं, तो H2 की वैल्यू हमें पता चल सकती है कि H1 माइनस H2 इज 270, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास H1 की वैल्यू हमें पता है 2880 माइनस H2 इज इक्वल टू 270, राइट। तो H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2610 किलो जूल पर केजी। तो यहाँ पे H2 की वैल्यू आ गई है, हमारे पास प्रेशर पता है 1 बार, तो यहाँ से हम 2 पॉइंट को लोकेट करेंगे, और 2 पॉइंट को लोकेट करने के बाद मोलियर डायग्राम पे, उसके बाद हम वहाँ पे देखेंगे कि अपना स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना है। तो दैट स्पेसिफिक वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 1.7। तो हमारे पास V2 एग्जिट वेलोसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम और सब कुछ मास फ्लो रेट सब अवेलेबल है। नाउ वी कैन फाइंड आउट द एग्जिट एरिया। तो A2 हमारे पास कितना हो जाएगा, मास फ्लो रेट दैट इज 0.10, ये हमें गिवन है, ठीक है। एग्जिट पे भी सेम होगा, इस इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमने अभी देखा है 1.7 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, एंड द एग्जिट वेलोसिटी दैट इज 734.82। तो इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
तो ये विल गेट 0.00023134, ठीक है। और इसका ये वी कैन राइट दैट 0.231 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एग्जिट एरिया आ चुका है, ठीक है। ये आंसर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ द जो वैल्यू हमने मूल्य डायग्राम पे देखी है उसकी वजह से, ठीक है, बट रेंज ये इसकी सेम रहेगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द फॉर द एग्जिट एरिया। हमें हर बार एक चीज़ ध्यान रखनी है नोजल्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय कि हमें पास एचएस डायग्राम बना हो, हमें एग्जैक्टली पता हो कि ये इसकी स्टेट्स कहाँ कहाँ लाई कर रही हैं, ठीक है। तो ये हमें एचएस डायग्राम या मोलियर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ द नोजल। तो एक न्यूमेरिकल और देखते हैं अभी। तो दिस इज द न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द थ्रोट एंड एग्जिट डायमीटर्स ऑफ अ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल। एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल है हमारे पास, ठीक है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल है हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। तो वी हैव टू कैलकुलेट द थ्रोट एरिया, थ्रोट डायमीटर, सॉरी, ठीक है। तो थ्रोट डायमीटर दैट मीन्स ये वाला, तो ये हम लेट से द इनलेट इज द 1, ठीक है, थ्रोट इज 2 एंड द एग्जिट थ्रू द डाइवर्जेंट पार्ट इज द 3, राइट। तो हमें एग्जिट थ्रोट और एग्जिट डायमीटर निकालने हैं, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट द D2 एंड D3, राइट। D2 और D3 हमें निकालना है ऑफ अ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल विच विल डिस्चार्ज 820 kg ऑफ स्टीम पर आवर, यानी कि मास फ्लो रेट हमें गिवन है, ठीक है। तो मास फ्लो रेट कितनी हो गई, 820 kg पर आवर, ठीक है, एट अ प्रेशर ऑफ 8 बार एंड 220 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन दे रखी हैं P1 दैट इज 8 बार एंड टेम्परेचर 1 दे रखा है हमारे पास 220 डिग्री सेल्सियस इनटू अ चैम्बर हैविंग अ प्रेशर ऑफ 1.5 बार। तो हमारे पास प्रेशर दे रखा है एग्जिट दैट इज P3 दे रखा है हमें 1.5 बार, राइट। तो ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है। द फ्रिक्शन लॉस इन द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ द नोजल मे बी टेकन एज द 0.5 ऑफ द आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप, यानी कि जितना भी आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप होगा इस पार्ट में, डाइवर्जेंट पार्ट में, उसका 1.15 पार्ट क्या होगा, फ्रिक्शन लॉस है, राइट। तो ये हमारे पास डेल्टा HF दे रखी है दैट इज 0.5, ये फ्रिक्शन लॉस हो गया हमारे पास। ये कितना है, 0.5 ऑफ द आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप, यानी कि H2 माइनस H3 आइसेंट्रोपिक, राइट। तो हमें यहाँ से इस चीज़ को निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको थ्रोट और एग्जिट डायमीटर्स किस तरीके से निकाल सकते हैं हम इसके, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, HS डायग्राम बना लेते हैं। तो HS डायग्राम बना के, ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे। तो HS डायग्राम ही हमारे पास आ गया, एक सैचुरेटेड कर्व है ये, ठीक है। तो वी हैव, ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। स्टेट 1 हमें गिवन है 8 बार एंड 220 डिग्री सेल्सियस, राइट। स्टेट 2 निकालनी है हमें, D2 निकालना है। D2 के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, MS2 इज इक्वल टू सेम जो फॉर्मूला हमने पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी इस्तेमाल करा था। तो MS2 इज इक्वल टू A2 इनटू द वेलोसिटी ओवर द स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि A2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो A2 विल बी इक्वल टू π/4 d², तो हम वहाँ से D की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो A2 विल बी इक्वल टू m.s2 इनटू द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द 2 पॉइंट अपॉन द वेलोसिटी एग्जिट, ठीक है। अब MS2 तो हमें गिवन है 820 kg पर आवर, ठीक है। इसको हम चेंज कर लेंगे इन द kg पर सेकेंड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2278 kg पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो हमें गिवन है। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड द वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम 2 पॉइंट पे भी फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, हमें 2 पॉइंट पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट हमें गिवन नहीं है, हमें 1.5 बार एग्जिट जो चैम्बर जो है जहाँ पे ये सुपर हीटेड स्टीम एक्सपेंड होकर जा रही है, ठीक है, उसका प्रेशर दे रखा है 1.5 बार। तो इंटरमीडिएट प्रेशर कैसे निकालेंगे ये P2, तो हम उसको इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्या फॉर्मूला
फॉर द क्रिटिकल प्रेशर रेशियो वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो P2 ओवर P1 क्या होता है, 2 ओवर n+1 की पावर n ओवर n-1, राइट, वेयर n इज द इंडेक्स डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द स्टीम। तो यहाँ पे हमारे पास n क्या है, क्योंकि ये स्टेट किस तरीके की है, सुपर हीटेड है, तो विल यूज n इज इक्वल टू 1.3, ठीक है। तो P2 ओवर P1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 ओवर 1.3 प्लस 1 की पावर 1.3 डिवाइड बाई 0.3, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.455457, ठीक है। ये हमारे पास P2 ओवर P1 का रेशियो आ गया। यहाँ से हम P2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो P2 इज 0.5457 इंटू P1 दैट इज 8 बार्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 4.36, ठीक है, 5 बार। तो ये हमारे पास P2 आ गया है, ठीक है। तो हम P2 को भी लोकेट कर लेंगे यहाँ पे, तो ये लगभग यहाँ पे हमारे पास सुपर हीटेड रीजन में ही आएगा। इसके बाद का एक्सपेंशन डाइवर्जेंट पोर्शन में होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 2 आ गया, और वो हम अब हमारे पास एक्सपेंशन कहाँ तक होना है, 1.5 बार तक, ठीक है। तो 1.5 बार तक की लाइन तक ये हमने एक्सपेंशन दे दिया, राइट। तो दिस इज योर द प्रेशर लाइंस, राइट। यहाँ पे लॉस भी हुआ है डाइवर्जेंट पोर्शन में, तो ये यहाँ पे पॉइंट कहाँ आ जाएगा, कुछ यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये लेट्स से दिस पॉइंट इज 3s एंड दिस पॉइंट इज 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले हम, क्योंकि D2 निकालना है, तो D2 के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V2 विल बी इक्वल टू 44.72 अंडर रूट h1 माइनस h2, ठीक है। तो H2 पे हम ये पॉइंट हमारे पास 2 अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन था और 4.365 बार का हमारे पास प्रेशर लाइन पता है। तो हमने क्या करा, हमने इस लाइन तक इसको अप्रॉक्स, क्योंकि ये 4.36 एग्जैक्टली हमें मूल्य डायग्राम पे नहीं मिलेगी, तो तो यहाँ से एक अप्रॉक्सीमेटेड हम लाइन बना लेंगे अपने 4.36 बार की, ठीक है। और वहाँ पे हम लोकेट करके क्या करेंगे, H2 फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम 8 बार 220 डिग्री से डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन 4.36 बार की प्रेशर लाइन तक लेके आएंगे, ठीक है। वहाँ पे जो भी इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2 जब फाइंड आउट कर लेंगे तो विल सी द एंथैल्पी, तो ये हमारे पास H2 हो जाएगी, ठीक है। तो H2 हमारे पास कितनी आ रही होगी, तो हमारे पास H2 आ रही है लगभग 2748 किलो जूल पर केजी, और इसी पॉइंट पे हमारे पास जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है दैट इज 0.45 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। तो पहले तो हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी 44.72 अंडर रूट H1। अभी हमें H1 निकालना पड़ेगा 8 बार और 220 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारे पास यहाँ पे इस कंडीशन में H1 कितना आ रहा है, H1 आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 2882 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो हमने क्या करा कि हम H1 हमने इस पॉइंट से सॉल्व कर लिया है, 2 पॉइंट भी हमने ले लिया है, तो ये आ जाएगा 2882 माइनस 2748, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी 517.67 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास V2 भी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी अवेलेबल है, तो हम यहाँ से हम A2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m.s इंटू 2 इंटू द स्पेसिफिक वॉल्यूम ओवर द एग्जिट वेलोसिटी। तो हमारे पास m.s2 कितनी है, 0.2278, ठीक है। ये हमारे पास गिवन था। इट विल रिमेन सेम एट द थ्रोट एंड द एग्जिट ऑल्सो, क्योंकि डिस्चार्ज है, मास फ्लो रेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। इनटू द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज 0.45, राइट। और जो हमारे पास V2 है एग्जिट वेलोसिटी यहाँ पे आ गई है 517.67, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.98022, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो इट विल बी इक्वल टू द 198.022 mm स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इसको π/4 d2 स्क्वायर के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम d2 के लिए सॉल्व कर सकते हैं, दैट विल कम आउट 15.88 mm,
तो ये हमारे पास D2 आ गई है। ठीक है, अब हम D3 के लिए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो D3 के लिए कैसे सॉल्व करेंगे अब इसको? तो D3 के लिए सॉल्व करेंगे हम कैसे? तो D3 के लिए हमें फिर से एरिया का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, दैट विल बी, हम एरिया से इसको निकाल लेंगे। तो एरिया से हमारे पास क्या चाहिए, m.s.3 एरिया A3 इंटू V3 डिवाइड बाय द स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, तो अब यहाँ से हम A3 निकाल लेंगे। ठीक है, A3 हमारे पास कितना हो जाएगा, m.s3 इंटू द स्पेसिफिक वॉल्यूम ओवर द वेलोसिटी। राइट, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये वेलोसिटी जो होगी हमारे पास, ये m.s.3 ये हमें गिवन है। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 3 निकालना पड़ेगा और वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी क्या हो सकती है यहाँ पे, 44.72 h1 माइनस h3। तो ये यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इट विल बी इक्वल टू h1 माइनस h3, ना कि जो हमारे पास क्या होगा h2 माइनस h3। क्यों? क्योंकि हमने जब ये वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था तो हमने ये सब चीज़ें विद रेस्पेक्ट टू द इनलेट वेलोसिटी निकाली थी। ठीक है, तो हमने h1 माइनस h3 से इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब h1 माइनस h1 हमें पता है। ठीक है, वो हमने पहले देख लिया था, इस पॉइंट पे कितना था। ठीक है, दैट इज, और अब h3 हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, h3 के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 4.36 की एक बार की लाइन है। ठीक है, हमारे पास h2 पॉइंट हमने लोकेट कर रखा है, वहाँ से हम आइसेंट्रोपिकली इसको एक्सपेंड कराएंगे टू द 1.5 बार प्रेशर लाइन। ठीक है, और जो भी यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास एक आइसेंट्रोपिक फोर्स मिल जाएगा 3s। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले क्या करेंगे, h3s निकाल लेंगे। ठीक है, तो h3s हमारे पास आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 2565 किलो जूल पर केजी। राइट, अब उन्होंने साफ बोला है कि जो यहाँ पे एंथैल्पी ड्रॉप हुआ है, ठीक है, जो फ्रिक्शन की वजह से एंथैल्पी ड्रॉप हुआ है वो कितना हुआ है, जो आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप होता है उसका 0.15। ठीक है, ये फ्रिक्शन की वजह से एंथैल्पी में लॉस हो रहा है। ठीक है, कितना, आइसेंट्रोपिकली, यानी कि 2 पॉइंट से 3s तक, यानी कि आइसेंट्रोपिकली जितना होता उसका 0.15 पार्ट जो है वो लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2748 दैट इज h2 माइनस 2565। राइट, ये 3s की वैल्यू है 2565 और 2748 ये 2 पॉइंट की है। ठीक है, तो ये आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप है। ठीक है, तो इसका हमने निकाल लिया, दैट इज ये आएगा हमारे पास 27.45। तो इतना हम फ्रिक्शन एंथैल्पी में लॉस हुआ, यानी कि ये जो चीज़ थी ये यहाँ नहीं आके थोड़ी सी ऊपर आई। ठीक है, इतना ड्रॉप नहीं हो पाया, थोड़ा सा ऊपर आया, वो कितना लॉस हुआ, 27.45। तो हम क्या करेंगे, h3 निकालने के लिए h3s में ये डेल्टा एच प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2565 प्लस 227.45। तो ये हो जाएगी हमारे पास 2592.45। राइट, तो h3 हमारे पास अवेलेबल हो गया है अब। ठीक है, जब h3 हमारे पास अवेलेबल हो गया है, 1.5 बार की लाइन भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट भी लोकेट कर लेंगे। ठीक है, और लोकेट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्पेसिफिक वॉल्यूम एट 3 निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये आएगा लगभग 1.2 मीटर क्यूब पर, ठीक है, सेकंड। तो ये हमारे पास फिर ये केजी होगा। ठीक है, मीटर क्यूब पर केजी। तो ये हमारे पास V3 आ चुका है, h3 भी आ चुका है। तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, 44.72 अंडर रूट h1 दैट इज 2882 माइनस 2592.45। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 760.96 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी हमने निकाल लिया है। तो यहाँ से हमारे पास अब A3 को हम सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज m.s3 इंटू द स्पेसिफिक वॉल्यूम एट दिस एग्जिट एंड द वेलोसिटी। तो ये हमारे पास आ गई 0.2278 सेम 1.2 डिवाइडेड बाई 760.96। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 359.23 mm²। राइट, तो ये हमारे पास एरिया आ गया। अब एरिया से हम डायमीटर निकाल सकते हैं, दैट इज π/4 d3² इज इक्वल टू 359.23
और यहाँ से हम D3 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 21.38 mm। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जिट डायमीटर भी आ गई है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन द नोजल। हमने D3 भी निकाल लिया है यहाँ पे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नोजल में जब हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि HS डायग्राम जरूर बनाएं टू लोकेट एवरी पॉइंट, राइट। थैंक यू वेरी मच।